and good morning dear students. This is me Mudita and I am here to discuss worksheet number 69 of class 9th. ये वर्कशीट आपको 18th ऑफ दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। आपको जैसे पता है कि हम लोग वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ आपने बहुत बार पहले भी पढ़ रखा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। इसको आज हम 9th स्टैंडर्ड में अगेन दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञान आ चुके हैं विद ब्यूटीफुल येलो कलर शर्ट एंड जिज्ञासा विद ग्रीन कलर शर्ट, और आप सभी आ चुके होंगे। आजकल बच्चे थोड़ा वर्कशीट पे कम फोकस और प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट आपको सब कुछ पैरेलल में लेके चलना होगा, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस आपके प्रोजेक्ट का है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी वर्कशीट्स का है। प्रोजेक्ट आपको 15 to 20 मार्क्स दिला देंगे, लेकिन बाकी आपको 70 मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम से ही स्कोर करना है, और एग्ज़ाम आपके होंगे ही होंगे, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो आपको आप पढ़ाई को थोड़ा डेंस लेना है, सीरियस लेना है, ठीक है। 2-3 महीने आपको स्टडी अच्छे से करनी है, क्योंकि आफ्टर 2-3 मंथ्स यू कम टू 10th क्लास और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास में एंटर करने वाले हो। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, वी नो that energy is one form can be changed to another form, but what happened to the total energy of the system? कि भाई हमने ये तो पढ़ा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, बट टोटल एनर्जी का क्या होता है? जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है उसका क्या होता है? जिज्ञासा रिप्लाई कर रही है, ज्ञान, वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड changed from one form to another form, the total energy of system always remains unchanged. जो total energy रहती है सिस्टम की वो unchanged रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कंजर्व रह सकती है। This is due to the law of conservation of energy. यही कहता है हमारा law of conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor be destroyed. It can be only be transformed from one form to the another. हमारा कंजर्वेशन का नियम यही कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ना तो आप कोई एनर्जी बना सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। The law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of energy transformation. और ये लॉ सभी एनर्जी की फॉर्म में वैलिड है। ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्म में वैलिड होगी, किसी में अनवैलिड होगी। ये एक यूनिवर्सल लॉ है और ये हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। कंसिडर्ड अ सिंपल एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। हम मान लेते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, उसको आप एक h हाइट से फ्रीली फेंक रहे हैं। जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, अपने फ्रेंड का टॉय ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, उसको एक h हाइट से फेंक रहे हैं नीचे। एट द स्टार्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी 0। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, होल्ड किया, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी थी PE, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। दिस इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 थी उसके अंदर। जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उस वक्त उसके अंदर वेलोसिटी तो होगी नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर mgh थी। एज इट फॉल्स इट पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आपने गिराया वैसे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, क्योंकि उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसमें स्पीड और वेलोसिटी आएगी। इफ v is velocity of an object at a given instant, the kinetic energy is half mv²। तो अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हो गई, हाफ mv²। एज द फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यू द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा उसका v बढ़ता जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड हाइट h इक्वल टू 0, जब
इट्स वेलोसिटी v विल बी द हाईएस्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरेगा तो ठीक है, तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एट द पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी, एंड वाइस वर्सा मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी। However, the sum of potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all point. Potential energy plus kinetic energy equal to constant. That mean कि अगर हम इन दोनों का सम देखें potential और kinetic का, तो that should be constant. फॉर एग्जाम्पल 5 है पोटेंशियल, 3 है काइनेटिक। ठीक है, टोटल कितना हुआ 8। अब क्या हुआ, मैं कह रही हूँ पोटेंशियल घटता जा रहा है, ये 4 हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, ये 3 हो गया तो ये 5 हो गया, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, लेकिन टोटल जो रहेगा वो 8 ही रहेगा। टोटल जो सम रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा वैल्यू। इस चीज़ को समझो कि जो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की होती है वो कांस्टेंट रहती है, जो एक एनर्जी घटेगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी। mgh प्लस हाफ mv² इक्वल टू कांस्टेंट। The sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy। तो KE और PE यानी KE काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, या फिर इसी को हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एक डायग्राम में, इस डायग्राम को समझिए। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, किसी एक हाइट पे रखा हुआ है। कल हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, जब एक हाइट पे रखा होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये फॉल होगा तो फॉल होते ही देखिए पीई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जब ग्राउंड पे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। तो ये आपको एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। वी फाइंड ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट्स इन पार्ट अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। गिरते हुए जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। There is thus a continuous transformation of gravitational potential energy into a kinetic energy। अब आपको एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है, टेबल दिखाई हुई है, हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है मीटर्स में, जब 4 मीटर था, जब 3 मीटर, जब 2, जब 1। ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितना था 800 जूल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी यहाँ पे टेबल की फॉर्म में आपको शो कर रखा है कि जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको फिल करना है। जब ये 800 जूल था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और दोनों का कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे कौन सी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कौन सी ज़्यादा होगी, वो आपको करना है। अब आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चेक योर सेल्फ में। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, Why does the oscillating bob evenly come to rest? Oscillating bob equally rest पे कब आता है? What happen energy eventually? टोटल जो एनर्जी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। इज इट वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इसमें वायलेशन हो रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है? डिस्कस करिए इस सिचुएशन को। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 किलो का है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 4 मीटर, 4 मीटर से उसे गिराया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द टेबल बाय कंप्यूटिंग पोटेंशियल एनर्जी। इस टेबल को फिल करिए बाय पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन एच केस। सब में आपको जी की वैल्यू ये लेनी है। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, यहाँ पे काइनेटिक फाइंड करिए और यहाँ दोनों का टोटल लिखिए। यहाँ पे भी फिर आप फाइंड करिए, इसी तरीके से फाइंड करते जाइए और इस टेबल को फिल करिए। तो तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड। सो कम टू द सॉल्यूशन। में आपसे बोला है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या लॉ है वो आपको स्टेट करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या दिस लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द
अनदर। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 में बोला है व्हाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, सो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डिस्कस, किस तरीके से जब बॉब ऑसिलेट होता है तो वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, तो रुक जाता है तो क्या ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इस चीज़ को डिस्कस करिए। सो इसका आंसर होगा इट कम्स टू रेस्ट बिकॉज एयर रेजिस्ट इट्स मोशन। जो आपका पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, बाद में वो रेस्ट पे क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो एयर है, एयर रेजिस्ट करती है इसके मोशन को। एयर में फ्रिक्शन होगा, जब कोई भी चीज़ मूव करता है तो एयर का भी तो एक फ्रिक्शन होता है, तो एयर इसको रोकती है मूव करने से। द पेंडुलम लॉसेज इट्स काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन। इसकी काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे कम करता है फ्रिक्शन की वजह से, एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy is non-violated because the energy lost by the pendulum to overcome friction is gained by the सराउंडिंग। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो वायलेशन है वो नहीं होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बल्कि जो इसका मोशन है वो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाता है और ये स्टॉप हो जाता है, और वो एनर्जी गेन कर ली जाती है सराउंडिंग के पास। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो एनर्जी को गेन कर लेता है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में फॉर्म हो जाती है, तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ये वायलेशन नहीं है। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन एक पूछा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 4 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसे 4 मीटर से आप फेंक रहे हैं, हाइट कितनी है इसकी, ये h है, ये कितना है 4 मीटर है। एंड कंप्लीट टेबल कंप्यूटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एच केस। आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल में आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है अलग अलग सिचुएशन में। जब ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे हो, जब ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे हो, जब ऑब्जेक्ट 2 मीटर की डिस्टेंस पे हो, जब ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो, और जब ऑब्जेक्ट 0 यानी कि ग्राउंड पे पहुंच जाए। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे सीरियसली अच्छे से सॉल्व करना। मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसे ध्यान से समझें और ध्यान से सॉल्व करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ से जैसे ही गिराया जाता है तो उस वक्त इसमें वेलोसिटी क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, रखा होगा, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, 0 वेलोसिटी होगी। एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो EP इक्वल टू 20 इंटू 10, वेयर g इज 10 एंड हाइट इसकी कितनी दे रखी है, हाइट इक्वल टू 4। तो 20 इंटू 10 इंटू 4, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 800 जूल। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी हाफ mv², 1/2। जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 20 ही रहेगा, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अभी तक ड्रॉप नहीं किया है। तो 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम इस केस में टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी शुड बी EP प्लस EK, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 800 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी शुड बी 800 प्लस 0 इक्वल टू 800। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 800 जूल। तो ये आपका हो गया एक पार्ट। आगे अगर आपका एट हाइट अगर हमारी 3 मीटर है, अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट कितनी है 3 मीटर है। अगर 3 मीटर पे गिराने के बाद ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 3 मीटर है तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा उसके अंदर एक वेलोसिटी जनरेट होगी। और वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड थी। एक्सेलरेशन a बराबर g होगा, जितना ग्रेविटी है उतना ही एक्सेलरेशन होगा, तो ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4 मीटर माइनस 3 मीटर यानी कि 1 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर में से 3 मीटर अगर हम हटा देंगे बचा कितना 1 मीटर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पे v² माइनस
u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या है 0, तो v स्क्वायर और हमारा 2 इंटू एसेलरेशन tan इंटू डिस्टेंस, s मतलब क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या है 1, तो यहाँ से v स्क्वायर कितना आ जाएगा, हमें एक वेलोसिटी मिल गई v स्क्वायर वो है 20। अब आप v मत कैलकुलेट करना क्योंकि हम v स्क्वायर हमने निकाला है 20, तो v स्क्वायर को एज इट इज़ हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको फिर से कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से EP आपका कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 20, तो यहाँ पे 200 जूल। फिर अगेन टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो ये कितना आ गया 600 प्लस 200 800 जूल। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट कितना है 300 मीटर पे है, ऑब्जेक्ट 300 मीटर पे है, तो आपकी कितनी आ गई 600 प्लस 200, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी 800 जूल। तो ये आपका हो गया एट 3 मीटर पे। आगे देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 मीटर हाइट। ठीक है, जब हाइट 2 मीटर होगी, फिर अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, एसेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2 मीटर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 0 इंटू 2 एसेलरेशन 10 और डिस्टेंस 2, तो यहाँ से आपको v स्क्वायर कितना मिल जाएगा 40। फिर से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी EP निकलेगा 400 जूल, और काइनेटिक एनर्जी 20 इंटू 40 इंटू हाफ 400 जूल। फिर अगेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी शुड बी 400 प्लस 400 800 जूल। आपको ईच एंड एवरी केस सॉल्व करना है, उसके बाद टेबल को फिलअप करना है। तो यह आपका हो गया 2 मीटर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना डोंट वरी, सारे सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुदिता IAS वॉरियर, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एट हाइट 1 मीटर, जब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, एक्सेलरेशन शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 4 - 1 3 मीटर। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगाएंगे, तो यहाँ से आपको v स्क्वायर मिल जाएगा कितना 60। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10 इंटू 1 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 20 इंटू 60 600 जूल। फिर टोटल एनर्जी आपको बार बार आपको यही दिखाना है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट यानी 800 जूल रहने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट केस आपका ये था कि अबव ग्राउंड, अगर ऑब्जेक्ट जस्ट अबव ग्राउंड है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10, डिस्टेंस कितना होगा 4 - 0। जब ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल नीचे फॉल हो गया है, नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस वक्त डिस्टेंस कितना होगा 0 होगा, तो 4 - 0 4, यहाँ से v स्क्वायर आपको कितना निकल जाएगा 80 निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10 इंटू 0, जब 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी 800 जूल हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आपका कितना होगा 0 + 800 जूल। सो आपकी ये पांचों केसेस में, यानी कि जब 4 मीटर था 3, सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आपको टेबल को फिल करना है। ये आपकी टेबल दी हुई थी, हाइट एट विच ऑब्जेक्ट लोकेटेड, वो हाइट जहाँ पे ऑब्जेक्ट लोकेट है ये मीटर्स में है, 4 मीटर, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर जस्ट अबव द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ये है PE, ये है KE काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल है PE प्लस KE। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में 800 जूल, तो इसमें हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे 0 जूल निकलेगा और यहाँ पे 800। फिर जैसे ही हम 3 मीटर पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 600 हो जाती है, काइनेटिक 200 हो जाती है, और टोटल कितना रहेगा 800 रहेगा। जब हम 2 मीटर पे रहते हैं तो दोनों एनर्जी 400 जूल हो जाती है। जब 1 मीटर पे रहते हैं तो 200 600, एंड जब हम जस्ट अबव द ग्राउंड रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 800 हो जाती है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो समीशन है PE प्लस KE का वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका जो है ये पूरा क्या है टेबल है, इसको समझ सकते हैं आप। यहाँ पे वर्कशीट नंबर 69 हमने सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस एक्टिविटी को करने में मज़ा आया होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से करें
और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक पढ़ें और अपना ध्यान रखें।